महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी को मिली हार के बाद ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गूंजने लगा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में भी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, विपक्ष पूरे राज्य में मार्कडवाड़ी पैटर्न लागू करने की बात भी कह रहा है। आखिर ईवीएम को लेकर क्या है विपक्ष का पूरा प्लान, क्या है मार्कडवाड़ी पैटर्न, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा मंगलवार को एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की थी। जगताप पुणे के हड़पसर विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। जगताप ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कुछ वीडियोस रिलीज किए थे। इन वीडियोस में एक शख्स 53 करोड़ रुपए में ईवीएम हैक करने और फैसला अपने पक्ष में सुनाने का दावा कर रहा था। हालांकि जगताप ने यह भी कहा था कि उनके पास ऐसे और भी 10 वीडियोस हैं, लेकिन वो पहले इन वीडियोस को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद अगर ये वीडियो सही साबित हुए तो उनको लेकर वो कोर्ट जाएंगे। वहीं ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले स्वयं घोषित हैकर सैयद शुजा के खिलाफ ईसीआई ने मुंबई की साइबर सेल में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। शरद पवार के घर हुई मीटिंग। आपको बता दें कि ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले को लेकर शरद पवार के घर एक अहम बैठक इसी ही हफ्ते हुई थी। इस बैठक में शरद पवार के अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी शामिल थे। इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि 13 दिसंबर यानी कि आज जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी ईवीएम को लेकर। इंडिया ब्लॉक ने दावा किया है कि ईवीएम में हेरफेर के कारण महाराष्ट्र में वो विधानसभा चुनाव हारे हैं। पिछले महीने हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति को 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को महज 47 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। वहीं न्यूज 18 में छपी एक खबर के अनुसार ईवीएम से जुड़ी एक याचिका मुंबई के रहने वाले एक वकील सुनील अव्वान की ओर से दायर की गई है। सुनील ने एक जनहित याचिका दायर कर ईवीएम के सोर्स कोड और ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। सुनील ने सुप्रीम कोर्ट के उस प्रावधान को भी चुनौती दी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ शिकायत झूठी निकलने पर 6 महीने की सजा का प्रावधान है। वीवीपीएटी और ईवीएम में मिसमैच को लेकर क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट, ये भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र में वीवीपीएटी ईवीएम में कोई भी मिसमैच नहीं है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम वोटों से वीवीपैट पर्चियों के मिलान में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। आयोग ने जानकारी दी है कि 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन हर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों के वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती की गई। इस गिनती में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इस दौरान 288 विधानसभा क्षेत्रों की 1440 वीवीपैट यूनिटों की पर्चियों का मिलान किया गया था। दरअसल विपक्षी दलों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन विधायकों ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर दिया था। इससे पहले विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि वोटिंग के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ की गई और वीवीपैट की पर्चियों से वोटों का मिलान नहीं हो रहा है। 95 सीटों के 104 कैंडिडेट्स ने आयोग से ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान की शिकायत की थी। आयोग के अनुसार 31 जिलों की 95 सीटों पर वेरिफिकेशन की मांग की गई थी। अब क्या है मार्कडवाड़ी पैटर्न, ये भी आपको बता देते हैं। मार्कडवाड़ी महाराष्ट्र के सोलापुर की मालसीरस विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाला एक गांव है। यहां के लोगों ने 3 दिसंबर को बैलेट पेपर से मॉक पोलिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। सोलापुर जिले की मालसीरस विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार उत्तमराव जानकर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के राम सातपुते को हराया था। रिजल्ट के बाद मालसीरस विधानसभा
के मार्कड़वाड़ी गांव के लोगों ने दावा किया था कि गांव के ज्यादातर लोगों ने एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी को वोट दिया था, लेकिन ईवीएम के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी को 1003 वोट मिले हैं और एनसीपी प्रत्याशी को 843 वोट मिले हैं और ये गलत है। गांव वालों का दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को 100 से 150 वोट से ज्यादा वोट नहीं मिल सकते हैं। गांव वालों ने खुद के खर्चे पर स्थानीय प्रशासन से बैलेट पेपर पर दोबारा मतदान करवाने की अपील की थी, लेकिन प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 4 दिसंबर को गांव वालों ने खुद बैलेट पेपर पर मतदान का कार्यक्रम का आयोजन किया था। 3 दिसंबर को सारी तैयारी कर ली गई थी, पोलिंग बूथ तक बना दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने बैलेट पेपर से ग्रामीणों की तरफ से वोटिंग करने को रोक लगा दी थी। 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर इसके पहले क्या कहा है। आपको बता दें कि इसी साल की शुरुआत में एक के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का पक्ष लिया था। उन्होंने कहा था कि ईवीएम महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। उन्होंने वोट डालने की देरी को 4 मिनट से 1 मिनट कर दिया है और बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें भी समाप्त हो चुकी है, जिससे आवश्यक समय बढ़ा है और फर्जी वोट जो है उस पर डालने पर रोक लगी है। अदालत ने कहा कि ईवीएम ने अवैध वोटों को भी खत्म कर दिया है, जो कागजी मतपत्रों के साथ साथ एक प्रमुख मुद्दा था और अक्सर गिनती की प्रक्रिया के दौरान विवादों को जन्म देता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ईवीएम है उसका पक्ष लिया है और ये कहा है कि ईवीएम जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार जो विपक्षी दल है वो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है।